अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले सुनने वालों को वेलकम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर काउंसलिंग। और जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो मैम हमना शहजाद, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। वो एक हेड करिकुलम एंड ट्रेनिंग हेड के तौर पर काम कर रही है ट्रेनिंग जोन में, और कैरियर काउंसलर है, एजुकेशनिस्ट है। वेलकम मैम टू द अब्रॉड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी है मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेलकम मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया, मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने ऑडियंस की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। दिस इज बेसिकली ऑनर फॉर अस कि हम अपनी न्यू जनरेशन के लिए कुछ कर सके, उनको गाइड सके। और थैंक्स टू यू कि आपने हमें बुलाया और हम मिलकर कुछ अपनी जो है यंग जनरेशन के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही मैम, क्योंकि आप तो कोविड-19 का सूरत हाल है, तो इसमें और तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो यही प्लान करके इस तरह से हम किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। अब कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्योंकि अब ये टाइम है, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने, अगले फ्यूचर का उन्होंने इंतखाब करना है। तो इसलिए फिर ये सेशन का प्लान किया। इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकें। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। जी जी, थोड़ा नेटवर्क की इशू की वजह से मैम, आपके पास मेरे ख्याल से नेट का कोई इशू आ रहा है, इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। नहीं सर, कनेक्टिविटी है। वो मुझे एकदम आपकी आवाज जो थी ना और आपकी तस्वीर चली गई थी, अब आपकी आवाज और सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो आई जी थॉट कि अब सब कुछ क्लियर होगा। जी, इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह मैम। जी सर। तो एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे शेयर कर लूँ। जी मैं, पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, रोल ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में कैरियर काउंसलिंग का कितना रोल होता है और क्यों होता है? ओके सर, रोल को समझने से पहले हम सबसे पहले तो देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास करियर काउंसलिंग इटसेल्फ होती क्या है। करियर जी बिल्कुल। काउंसलिंग हमारे पास क्या है? करियर काउंसलिंग बेसिकली आपको एक ऐसी सर्विस है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट योर करियर। एक गाइडलाइन है जो कि आपको बताती है कि कौन सा पाथ आपके लिए इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर एक सूट भी खरीदना होता है, एक मोबाइल गैजेट भी खरीदनी होती है, या सिंपल सा कहीं कोई छोटा सा काम भी करना होता है, हम डिफरेंट लोगों से मशवरा लेते हैं कि वेदर मैं ये मोबाइल लूं, मैं ये वाला लैपटॉप परचेज करूं कि ना करूं, मेरे लिए बेटर होगा, मेरी यूजेज ये है, मेरी कैपेसिटी ये है, मैं कितनी रैम का लूं। तो इसी तरीके से जो करियर काउंसलिंग है, जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ की ग्रोथ डिपेंड कर रही है कि आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, आज से 10 साल बाद अपने बाद कहाँ देखते हो, और वो होता है आपका करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का बेसिकली रोल क्या होता है? रोल हमारे पास करियर काउंसलिंग का ये होता है कि आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप सिर्फ ये जानते हो कि मेरा इंटरेस्ट ये है, आई लाइक दिस। आपके पेरेंट को लगता है कि दे नो यू बेटर, वो आपको कहते हैं कि आप ये कर लो। दोनों अपनी अपनी जगह दोनों ठीक होते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि जी मुझे मेरे इंटरेस्ट का पता है, पेरेंट कहता है कि हमें इसकी आदात का पता है, ये इधर चल सकता है या ये हमारी ख्वाहिश है। अब इन दोनों कैटेगरीज में वो दोनों अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। करियर काउंसलिंग वो अनबाइस्ड सर्विस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बेसिकली आप प्रॉपर आप ये देखते हो कि डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट
depending upon your personality type, depending upon your strengths, depending upon your aptitudes, आपके लिए कौन सा जो है वो करियर बेहतर होगा। अब करियर के लिए हमें व्हाई वी नीड करियर काउंसलिंग, देखिए जी, करियर काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्यों जरूरत पड़ती है। करियर एक ऐसी चीज है कि जो कि हम जिसके डिसीजन अपनी जिंदगी में एक, दो या मैक्सिमम 3 दफा ले सकते हैं, और वो डिसीजन हमारे इरिवर्सिबल नहीं हो सकते। हम उन चीजों को अनडू नहीं कर सकते, हम वापस वक्त को पीछे नहीं लेके जा सकते, हम वापस वक्त में पीछे नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम किसी की गाइडलाइन लें जो हमें आगे जाकर बताए कि जी इस जो करियर हम ऑप्ट करना चाह रहे हैं, क्या इसकी मार्केट में कोई जॉब्स भी अवेलेबल है कि नहीं है, या खाली इस डिग्री के साथ आगे जाकर इसकी कोई वर्थ भी है कि नहीं, या ये डिग्री इस इदारे के साथ करने से हमारे लिए जॉब मार्केट ओपन होगी भी कि नहीं होगी। बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट जो कि बाद में पता चलता है, फिर स्टूडेंट सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि जी ये तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं निकला, ऐसा होता है। तो दिस इज द रीजन कि जब हम कोई चीज ऑप्ट करते हैं, हमने एक छोटी सी कोई मोबाइल पे इन्वेस्ट करना होता है 20-22 हजार रुपया, तो हम लोगों की इतनी मदद और इतनी मशवरे लेते हैं। तो व्हाई डोंट, जब हम एक लाइफ का एक बड़ा डिसीजन करने लगे हैं, तो इसीलिए ये आपको बेसिकली जो होगा, ये आपको गाइड करेगा कि आपका जो करियर काउंसलर होगा वो बेसिकली आपके एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपको जानते हुए, आपको जानने के बाद आपको थ्रू आउट योर लाइफ, खाली ऑप्ट करने में नहीं, फिर उसकी जॉब मार्केट में, फिर उसकी नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड करेगा। फिर जहां जहां आप डिसीजन लेना चाहोगे कि नाउ आई वांट टू क्विट दिस जॉब और मैं यहाँ स्विच करना चाहता हूँ, तो करियर काउंसलिंग बेसिकली एक वन टाइम डिसीजन नहीं होता, ये एक लाइफ टाइम बंदा होता है जो फिर आपके साथ आपको अटैच हो जाता है, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है आपका बेसिकली करियर काउंसलिंग के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम फर्दर देखें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसमें आप अपने आप को असेस करते हो। नॉर्मली आप जब देख रहे होते हो, आप अपने आप को जानते होते हो, बहुत सारे लोग हम होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो हम पसंद करते हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लाइक भी करते हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को लाइक क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि हम उस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। आया हमारा वाकई उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या जो पर्सन हमें टीच कर रहा है हम उसकी आदत या उसकी नेचर से इम्प्रेस होकर हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हो, और उस आइडेंटिफिकेशन में हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज हमारे लिए जो है कि हम उसको अपनी लाइफ का एक सेकंड डिसीजन बना सकते हैं। करियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो बेसिकली हमें हेल्प करती है हमारी करियर, हमारी लाइफ के डिसीजन को हमें प्रायोरिटी वाइज हमें उनको स्ट्रीमलाइन करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने लिए करियर में कुछ चीज सोची हुई है, तो सबसे पहले तो आप बेसिकली ये आइडेंटिफाई करोगे ना कि हमारे मस्ट हैव क्या है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में हमारे लिए मस्ट हैव है, हम उनके बगैर नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो जी मैं कहूंगी जी कि मेरे लिए मस्ट हैव ये है कि मैं अपनी वैल्यूज, अपनी की वैल्यूज को छोड़ नहीं सकती। मेरे लिए मनी, यस नो डाउट एवरीबडी नीड, नो डाउट एवरीबडी नीड अ मनी टू अर्न एंड टू हैव अ गुड स्मूथ लाइफ, लेकिन फॉर सबसे पहले मस्ट हैव अपने आइडेंटिफाई करना है। करियर काउंसलर आपको बेसिकली करियर काउंसलिंग में सबसे पहले स्टूडेंट को अपने आप को असेस करने का बताते हैं कि दीज आर द थिंग्स जो आपने अपनी असेस करनी है। नंबर 2, करियर काउंसलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप निकालते हो, आपकी मस्ट हैव वैल्यूज, मस्ट हैव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने करियर काउंसलिंग में असेस अपने आप को किया जी, सबसे पहले मैंने अपने आप को असेस किया जी मेरी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ निकाल ली। देन विद द हेल्प ऑफ करियर काउंसलर मुझे सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग में जाऊं, लेकिन अगर मेरी पर्सनालिटी टाइप ही एक्सट्रोवर्ट निकलती है
तो मैं कंप्यूटर साइंस में चलने वाला बंदा ही नहीं हूँ, क्योंकि एक डेवलपर जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेगा वो तो जितना इंट्रोवर्ट होगा उतना ज्यादा पैशनेट होकर वो काम करेगा। एक्सट्रोवर्ट बंदा तो कंप्यूटर साइंस में चल ही नहीं सकेगा आपका एज अ डेवलपर। क्यों? क्योंकि आप उसको बगैर टाइम देखे 12-14 घंटे के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा दोगे। एक्सट्रोवर्ट तो बेसिकली वो ऑलवेज वांट टू सराउंड बाय द पीपल, वो तो लोगों के साथ मिलकर चलता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो तो इसे चल ही नहीं पाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? मैक्सिमम 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो डिमोटिवेटेड होना शुरू हो जाएगा अपनी जॉब से। वो ऑल्टरनेट वेज ढूंढेगा। एक स्टेट उस पर आ जाएगी कि उसको काम करना, वही काम करना बुरा लगेगा। तो सबसे पहले जब आपने अपना करियर ऑप्ट करना है, आपने ऑप्ट करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के अलावा अपने इंटरेस्ट वगैरह में निकालते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने निकालनी है, आपने अपना एप्टीट्यूड निकालना है और आपने अपनी पर्सनालिटी टाइप भी निकालनी है। जिस तरह एग्जांपल दी कि एक इंट्रोवर्ट बंदा है, अगर वो कंप्यूटर का एक्सट्रोवर्ट बंदा है, वो कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहता है तो वो जरूर जाए, लेकिन वो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेवलपर की साइड पे मत जाए। फिर उसके लिए इंजीनियरिंग की साइड अच्छी हो सकती है। उसके लिए बेसिकली आपकी दूसरी डोमेन, जहां पर आपकी कंप्यूटर मार्केटिंग की डोमेन आती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की डोमेन आती है, वो वहां पे जा सकता है। तो इटसेल्फ खाली ये करना कि जी डजंट मीन कि जी मैंने कंप्यूटर पढ़ना है। नो, कंप्यूटर के अंदर भी देयर आर 54 फील्ड्स, जो कि फिर आपको एक प्रॉपर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस टाइप को देखते हुए भी बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन खोले या बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में हम एडमिशन ले लें, पहला सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, दूसरा सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, तीसरे सेमेस्टर में एकदम ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। अगर देखने में भी आता है ना, हम जब भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं कि 1 साल के बाद एकदम आपको बड़ा ड्रास्टिक चेंज नजर आता है। कुछ लोग किसी और इंस्टीट्यूट से आते हैं, आपके बच्चे कहीं और चले जाते हैं, जी उसने बीए कर लिया, उसने ये कर लिया। क्यों? क्योंकि हम शौक में ले तो लेते हैं कंप्यूटर में जाना है, लेकिन हमें ये खुद नहीं पता होता कि उस एक कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इतनी सब फील्ड्स हैं। हमें जब घुसते हैं तो पता चलता है कि ये तो मेरी टाइप ही नहीं थी, ये तो एक भेड़ चाल चल रही थी जिसके पीछे लग के मैं चला गया। तो बेसिकली करियर काउंसलिंग में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बच्चे का हम असेस करेंगे स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी वैल्यूज, उसका एप्टीट्यूड और उसकी पर्सनालिटी टाइप। इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक बीच का करियर काउंसलर वो बंदा है जिसने अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है। फैमिली मेंबर होगा वो बाइस्ड डिसीजन करेगा, माँ बाप होंगे वो भी बाइस्ड करेंगे, बच्चा होगा वो भी खुद बाइस्ड होके चलेगा। करियर काउंसलर आपको वो अनबाइस्ड डिसीजन कर कर आपको गाइड करेगा। फिर उसके बाद थ्रू आउट आप उसकी सपोर्ट के साथ चल सकते हो कि आपके लिए ये बेटर चॉइसेस है, इसको ऑप्ट करो। अगर कंप्यूटर साइंस में ले भी लिया है तो इसको अब आगे चलाओ, चलाने के बाद इसको फर्दर इसकी आगे जाकर स्पेशलाइजेशन कौन सी रखनी है, ये सब चीजें आपको गाइड करेंगी कि क्या आपने ऑप्ट किया तो आगे उसकी जॉब मार्केट भी है कि नहीं। प्लस उसके अलावा बच्चे का स्किल, देखिए जी, डिग्री ने आपको टेक्निकल स्किल तो सिखा दिया, यू आर अ गुड फोटोग्राफर, यू आर अ गुड डेवलपर, यू आर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अ नेटवर्कर, यू आर अ टीचर, यू आर एजुकेशनिस्ट, यू आर अ एंटरप्रेन्योर। ये तो आपका एक टेक्निकल स्किल है। व्हाट अबाउट द सॉफ्ट स्किल, जो कि यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाना, ठीक है, वो चीजें कहाँ से आपने सीखनी है? अगेन वो चीजें आप सीखोगे आपकी थ्रू करियर काउंसलिंग, क्योंकि गाइड बाय गाइड आपको गाइड करेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो कि जिसमें आजकल हम इस मोबाइल को यूज करने की वजह से हम सब लैक कर रहे हैं, दैट इज पीपल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। तो ये सब चीजें आपकी करियर काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी मस्ट हैव वैल्यूज को देखते हुए, आपकी बैकग्राउंड को असेस करते हुए, आपकी इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को बताते हुए आपको बताएगा कि व्हाट इज द राइट करियर चॉइस फॉर यू। अभी ये करियर चॉइस हो गया। इसके बाद आगे जाके एक चीज निकलती है कि राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। तो ये भी आपको वंस अगर आप जॉब में आ गए हो तो उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, तो करियर काउंसलर सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्टडी में हेल्प करे, आपको जॉब फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करने में भी आपको, अगर आप काउंसलिंग लेते हो तो वो हेल्प करेगा कि जी व्हाट इज द राइट टाइम टू डिसीजन, व्हाट राइट टाइम टू टेक व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन, कहाँ जॉब मार्केट को स्विच करना है, कहाँ अभी होल्ड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लड़की आई,
मुझे आकर वो चेंज करना चाह रही थी। जनवरी की बात है और वो मुझे जनवरी में आकर कहती है कि जी मैं जॉब चेंज करना चाहती हूँ, बहुत अच्छी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ए कैटेगरी का स्कूल मुझे कॉल भी कर रहे हैं बार बार एज अ हेड ऑफिस, सो आई एम लीविंग। मैंने उसको वहां पे स्टॉप किया जनवरी, अभी कोविड-19 फैला नहीं था। मैंने सिर्फ उसको इतना गाइड किया कि इस साल, पिछले साल से लेकर इस साल के एंड तक, अगले इवन 2021 अगस्त तक जो जहां है वो बैठा रहे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। रीजन उसका ये है कि आपको जो डाउनसाइजिंग हो रही है, सैलरीज कट रही है, नई जगह जाने का मतलब है कि आपको अगर सैलरी लालच में चले जाओगे लेकिन वहां आप टिकोगे नहीं, 2-3 महीने बाद आपको डाउन साइजिंग में निकाल दिया जाएगा, बैठे रहो। उससे मेरी बात मान ली कि चलो कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। कोविड-19 आता है, अब एटलीस्ट जहां वो बैठी हुई है वहां वो सैलरी ले रही है। नई जगह पे जाती, उसका वो टेन्योर ही पूरा ना हुआ होता, उसको वो सैलरी वो चीजें नहीं, अभी एटलीस्ट शी इज गेटिंग द बेसिक सैलरी। तो बेसिकली करियर काउंसलर ने आपको ये भी बताना है कि भाई अभी 2 महीने रुक जाओ, दिस इज नॉट अ टाइम टू स्विच अ जॉब, या अभी इस डिसीजन को ऐसे रिएक्ट करो, यहाँ पे ये टाइम कर लो। तो खाली ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि उन्होंने एक लाइफ टाइम करियर चूज करना है। दूसरा, जो कि हमारे आजकल के बच्चे हैं 25, 24, 26 साल के, जो कि अभी इनिशियल है अपने करियर में, ये उनको बड़ा हेल्प करेगा क्योंकि उनमें आपकी बेसिकली टेम्परामेंट उनका कम होता है, पेशेंट पावर कम होती है, वो फौरन कहते हैं कि हमें हमारे डिजायर रिजल्ट साल के अंदर नजर नहीं आए, हम स्विच कर जाते हैं। ऐसे नहीं होता। करियर आपका कोई बुफे नहीं होता कि आप जाओ तो आप कहोगे जी मैंने थोड़ा सा ये भी खाना है, मैंने ये भी खाना है, अब मैं इस प्लेट में ये वाली चीज नहीं तो अब मैं ये एक्सपीरियंस ले लूं। नो, करियर मीन कि अगर आपने एक चीज पकड़ी है, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो फिर उस मोटिवेशनल स्पीकिंग को ही आपने लेकर एंड तक जाना है। तो ये होता है, ये नहीं होता कि आज मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, अब मैं इधर आ जाऊं। नो, इट्स आवर लाइफ टाइम प्लान। दिस इज द रीजन ये इंपॉर्टेंट है जी। Is this any important factor for success of a student? If yes, reason or a point in the favor. ये हो गया हमारा मैम। तो better option for student and why? स्टूडेंट इसका है। मेरे ख्याल से भी better option for student and why? अच्छा जी, बेटर ऑप्शन हमारे पास, आप पूछ रहे हो कि किस तरीके से स्टडीज को करें। अच्छा जी, इसके लिए सर एक छोटा सा, अगर आपके पास भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आपसे करियर काउंसलिंग की हेल्प मांगते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू अ पर्सनालिटी टेस्ट, हमने एक डिजाइन किया हुआ है, आप उसको प्लीज स्टूडेंट के साथ शेयर करें। पर्सनल सबसे पहली ऑप्शन ये निकालें कि आपके पास इस वक्त दुनिया का नंबर 1 टेस्ट हमारे पास जो है वो MBTI टेस्ट है। ठीक है जी, MBTI टेस्ट है, मेयर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप टेस्ट। ठीक है जी, उसमें आपके पास हर तरीके का क्वेश्चन है कि वो आपको बता देता है कि इवन सिनेरियो बेस्ड भी कि हाउ यू विल रिएक्ट। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट टेस्ट इज कि वो बेसिकली मल्टीपल चॉइसेस की बुनियाद पे है, क्योंकि नॉर्मली बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ इम्पेशेंट पर्सन, हमें आंसर अगर पेन से लिखने को दिया जाए ना कि इसको लिखें, हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, हमें ऑप्शन दी जाए ना कि चूज बिटवीन 2 ऑप्शन, टिक कर दें तो हम फटाफट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमें हम सबसे पहले हमने निकालनी है अपनी पर्सनालिटी टाइप। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, देन आपके पास इंटरपर्सनल पर्सनालिटी होती है, देन उसके बाद आपकी इंट्यूशनल पर्सनालिटी होती है, एक जजमेंटल पर्सनालिटी होती है और एक फीलर वाली पर्सनालिटी होती है। ये 6 तरह की पर्सनालिटी है। और ये नहीं होता कि कोई एक पर्सनालिटी टोटली एक पर्सनालिटी हो, एक पर्सनालिटी समटाइम बहुत सारी पर्सनालिटीज का मिक्सचर होती है। इस टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि आज तक मैंने जितने बंदों का ये टेस्ट किया है, मोर देन 95% लोग एग्जैक्टली जो मैंने उनकी अल्लाह ताला ने काम तो इज्जत तो अल्लाह ताला ने रखनी है, कमाल इसमें किसी बंदे का नहीं, उसकी डूज भी वही निकली हैं, उसकी डोंट्स भी वो निकली हैं, उसकी लाइक्स भी वो निकली हैं, उसकी डिसलाइक्स भी वो निकली हैं। इसके बाद इससे पता चलता है कि वो रिएक्ट कैसे करता है डिफरेंट सिनेरियोज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक पार्टी में जा रहा है तो उसका रिएक्शन आपको पता चलेगा कि वो नए लोगों में मिलना पसंद करेगा या अकेला रहना पसंद करेगा, या टिपिकल ही विल लुक फॉर द पर्सन जो कि उसके जानने वाले हो। तो डिफरेंट टाइप के इसकी वो निकलते हुए फिर उनके लिए आगे करियर ऑप्शंस निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माँ बाप मुझे बनाना चाहते थे
डॉक्टर, ठीक है जी, डॉक्टर जी बनाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत जोर लगाया, मुझे बायो समझ ही नहीं आई। मतलब बहुत समझ आने की एक अच्छी तरीके से मैट्रिक में हर जगह से, लेकिन मेरे मार्क्स एफएससी में अच्छे तो आ गए, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए वो बड़ा मुश्किल लगता था। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2002 की। 2002 में मैंने सबसे पहले करियर काउंसलिंग अपनी करवाई, जी ठीक है जी। मेरी जब करियर काउंसलिंग 2002 में हुई कि मैं आगे कौन सी फील्ड ऑप्ट करूं, मेरे लिए फील्ड जो डिसीजन निकली वो निकली इंजीनियरिंग। अब जी इंजीनियरिंग के अंदर इटसेल्फ कितनी इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है। वहां मुझे, मैंने एफएससी में जब इंजीनियरिंग भी की, फिर मैं करियर काउंसलिंग के साथ चलती रही, वहां मुझे ये चीज पता चला कि इंजीनियरिंग का बंदा तो मैं हूं, बट आई एम नॉट meant टू बी द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, ये मेरे पास की बात नहीं है। बट मुझे मुझे आई लाइक the numbers, I like the mathematics, I like the things जिसमें मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं। मेरे लिए फील्ड निकलती है बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर वहां से निकलते मैंने आइडेंटिफाई किया कि यस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर भी डिजाइनिंग मेरा साइड है, डेवलपिंग मेरी साइड नहीं है। करते जी करते करते ये एक पूरा प्लान था जो कि मैंने 2002 से लेके 2005 तक लिया। और मुझे पता चला कि देन उसके बाद अब मैं इस डिसीजन में आई हूँ क्या मेरी जॉब मार्केट है या नहीं है। फिर उसके बाद इसी प्लान में मैंने, मुझे हेल्प आउट किया जब मैंने अपनी जॉब स्विच करनी थी, जब मैंने अपने करियर को 180 डिग्री पे टर्न लेना था। उस 180 डिग्री पे टर्न लेने के लिए भी मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए है। अच्छा जी, अगर ये डिसीजन मेरे लिए है तो मैं ये करना चाहती हूँ, फाइन, मेरी पर्सनालिटी टाइप से मैच करता है, ठीक है मैंने लिया। लेकिन क्या मेरे में ये स्किल है जो इस चीज की रिक्वायरमेंट है? ओके फाइन, नहीं है। अब तो वो स्किल मैं कहाँ से लूं? तो बेसिकली करियर काउंसलर आपको वो स्किल भी प्रोवाइड करेगा जो कि उस स्पेसिफिक करियर चेंज के लिए आपको जरूरी है। तो ये बेसिकली आपका जो होगा, इस तरीके से आप अपना प्लान जो है वो लेकर चलोगे। जी ठीक हो गया मैम। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैम, क्या एक स्टूडेंट अपना गोल या एम को लेके डिटरमाइंड हो सकता है, उसको लेके वो चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है सर। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आप जो अपने जेन में गोल रखते हो ना, उस गोल को जरूर रखो, लेकिन उस गोल को फर्दर जो है वो डिवाइड करो कि कौन सा गोल मेरा लॉन्ग टर्म गोल है और कौन सा मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अभी एफएससी में है, उसका गोल ये है कि वो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट सर्जन बनना चाहता है। ये है उसका जी शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल। इस लॉन्ग टर्म गोल को सबसे पहले देखिए कि इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जिसको उसने अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर आप चाहते हो कि जी मैं ऊपर सेकंड फ्लोर की छत पे चला जाऊं, तो आप पहली सीढ़ी पे तो आप खड़े हो, आपका अल्टीमेट गोल तो वो है, लेकिन आपको दरमियान में कोई सीढ़ियां, छोटे छोटे गोल तो चाहिए ना जिसको लेकर आप ऊपर चलोगे। तो पहले अपने वो बिल्कुल। छोटे छोटे गोल्स, जो आपने शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करे, शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करने के बाद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एक्शन प्लान। एक्शन प्लान भी तो हमें चाहिए ना। अब वो एक्शन बिल्कुल प्लान क्या है? एक्शन प्लान में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपने मस्ट हैव। ओके, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी प्यारी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरी बुक है द पावर ऑफ योर हैबिट। वो क्या है? एक चीज जब आप अपने अल्टीमेट अपने माइंड में रख लोगे कि आई वांट टू बी अ टॉप सर्जन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप अपना टाइम भी उस तरीके से यूटिलाइज करोगे। वो जो टाइम आप लेफ्ट राइट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रोलिंग में और टिकटॉक में हम जाया करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली जब हमने अपना गोल डिसाइड किया होगा, तो हमारा उस गोल के हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए होंगे, तो हम कहेंगे नो, इसके लिए मुझे अगर ये काम करना है और अभी मैं एफएससी कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इन चीजों को भी देखना है कि बेसिकली इस चीज को अचीव करने के लिए मेरे में और कौन सा स्किल होना चाहिए। क्या मेरी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए साथ साथ, या मेरी पब्लिक डीलिंग अच्छी होनी चाहिए? तो ऑटोमेटिकली आप जब वो अपना एक्शन प्लान डिफाइन करोगे, तो उस एक्शन प्लान को बनाने के लिए आप बेसिकली अपने अपने आप पे काम करोगे।
आप उस स्टेप से, आप वो वाले स्टेप्स अचीव करोगे जो कि आपको आपके शॉर्ट टर्म और आपके लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करें। ऑटोमेटिकली इससे जो आप, जब आप गोल सेट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि यस, यू आर मोटिवेटेड, यू आर पैशनेट अबाउट योर करियर, एंड नाउ आप जो होगे ना, आप उसको अचीव कर लोगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कोई चीज सोच लेते हो ना कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग, तो ये आजमाई हुई बात है कि आप अगर अपनी नीयत भी ठीक रखते हो और आप अपने अच्छी एक फैसला कर लेते हो ना, तो आगे रास्ता अल्लाह ताला बनाता ही जाता है, और वो नो डाउट बेसिकली जो है ना, वो बेसिकली बनाता जाएगा। उसमें आप उसको देखते जाओगे। और इसी तरीके से जब फर्दर आप उनको देखते जाओगे, अपनी पर्सनालिटी टाइप्स निकालोगे, जो आप 6 मेजर निकालोगे, फिर इस 6 मेजर टाइप्स के अंदर से आप फर्दर 16 टाइप्स की पर्सनालिटीज और निकालते जाते हो, जो कि आपको बताती जाती हैं कि आप ये भी, आप इस तरह भी कर सकते हो, डूज भी कर सकते हो, अपने डोंट्स भी ले सकते हो, अपने करियर काउंसलिंग को भी ले सकते हो। वन बाय वन आप इस तरह लेकर चलते जाओगे। लेकिन सबसे पहले अपने मस्ट हैव आइडेंटिफाई करें, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, अपने गोल्स के साथ साथ, कि कौन सी चीज है जिसके साथ मैं चल भी सकता हूं, और वो कौन सी चीज है कि जिसके बगैर मैं नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्जन भी बनना चाहता हूं, तो क्या उस सर्जन को बनने के लिए मैं अपने मुझे अपने जमीर को जिंदा रखना जरूरी है कि नहीं, या मेरे लिए सिर्फ जो है वो पेशेंट से फीस लेना जरूरी है? क्या मेरे अंदर कुछ, मैं अपनी मॉरल वैल्यूज को छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता? ये चीजें जो है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उस सर्जन को बनने के लिए क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ? नहीं। मैंने कितना, क्या मैं मोबाइल को जो टाइम लगाता हूँ वो छोड़ सकता हूँ? यस। तो ये चीजें बेसिकली आपने साथ साथ आइडेंटिफाई करनी है। इसी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटीज के अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, तो गोल जो होगा वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी स्ट्रेंथ निकालने में, आपकी वीकनेसेस निकालने में, और साथ साथ वो एक्शन प्लान डिफाइन करने में, जिसको फॉलो करते हुए आप उस गोल को अल्टीमेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह विल अचीव। जी बेशक इंशाल्लाह। बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, स्टूडेंट्स ऑन एम वर्सेस पेरेंट्स डिजायर और फैमिली इश्यूज, हाउ टू ओवरकम सच टाइप ऑफ इश्यूज? के देखिए सर, स्टूडेंट्स के जो जी जी जी, आप पूछना जी चाह रहे हो कि बेसिकली स्टूडेंट की एक अपनी विश होती है और बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। फैसले होते हैं जो पेरेंट्स इंपोज करते हैं। ठीक हाँ है। जी, फिर वो इस किस्म के ना कुछ हर्डल्स या इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो इन इश्यूज को ओवरकम कैसे किया जाए? अच्छा सर, इसके लिए जो आप ओवरकम करना चाहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, बच्चे की ख्वाहिश है कि जी मेरा इंटरेस्ट इसमें है, आई वांट टू बी लाइक सोशल मीडिया मार्केटर, पर पेरेंट जी उसको देख रहा होता है कि जी सोशल मीडिया मार्केटर तो ये बनना चाहता है, तो इसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा, कोई मे बी ये वर्क फ्रॉम होम करे या इस तरह करे। पेरेंट उसको देख रहा होता है कि जी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, बच्चा कुछ सुबह उठकर कुछ सूटेड बूटेड होकर अच्छे से कोई, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को हमेशा ना अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं। हर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। ये एक रिश्ता ही ऐसा होता है कि दुनिया का के वाहिद लोग होते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको अपने आप से भी बेहतर देखना चाहते हैं। तो नॉर्मली बिल्कुल उनकी होती है कि जी बिल्कुल ये हमें कोई ऐसी एक अच्छी पोजीशन पे नजर आए। अब कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है। अब होता क्या है, पेरेंट अपनी जगह राइट होता है, सारी बात है, उसकी ड्रीम्स अपने बच्चे के लिए और होती हैं। बच्चा अपने के वाहिद लोग होते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको अपने आप को भी बेहतर देखना चाहिए। बच्चा वो होता है बेसिकली, वो अपने इंटरेस्ट को बेसिकली जो होता है वो बेसिकली अपने आप को देख रहा होता है। अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो बेहतरीन चीज होती है, वो जरूरत होती है कि हमने जब जिंदगी में भी बेसिकली आम रूटीन को भी देखे ना, तो दो बंदे जब आपस में किसी एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं या बहस कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा कॉल करते हैं किसी ऐसे बंदे को, ऐसी थर्ड पार्टी को जो कि अनबाइस्ड फैसला कर सके। आम रूटीन में भी हम अनबाइस्ड फैसले के लिए बंदे को लेकर आते हैं ना, कि बेसिकली ये बंदा है, ये उसकी भी सुनते हैं, इसकी भी सुनता है, दोनों को सुनते हुए एक आपको अनबाइस्ड फैसला दे देता है। तो सेम ये रोल हमारा करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है कि करियर काउंसलिंग में भी एक अनबाइस्ड बंदा एज अ काउंसलर जो कि अनबाइस्ड हो। अनबाइस्ड से मुराद उसकी ना हमदर्दी बच्चे के साथ हो, ना हमदर्दी बेसिकली आपके पेरेंट के साथ हो, वो दोनों की सुने,
दोनों की सुनने के बाद जॉब मार्केट को जानता हो, आपके एप्टीट्यूड को जानता हो, आपकी लाइक्स डिसलाइक को जानता हो, और उसको जानने के बाद बेसिकली आपको बिठाकर एक जो है वो फैसला सुनाए। यहाँ पर मैं आपके साथ हजरत अली का एक कॉल शेयर करूंगी कि हजरत अली का एक बहुत प्यारा कॉल है कि बेसिकली आप अपने बच्चों पर उस तरीके से मतलब दुनिया से वो चीजें एक्सपेक्ट मत करें कि जो वो स्किल, वो चीजें कि जो आपके दौर में थी, क्योंकि उनको एक श्योरली एक दूसरे दौर के लिए अल्लाह ताला बनाता है ना। मे बी मैंने किसकी बड़ी प्यारी पिक्चर इंटरनेट पे देखी थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि बेसिकली एक टू प्लग शू पेरेंट बना होता है और वो अपने बेसिकली अपने बच्चे को कह रहा होता है कि आप इस टू पिन होल में ना अपना सर दो, और वो थ्री पिन वाला होता है। तो बेसिकली हम आप कुछ चीजें होती हैं कि अल्लाह ताला ने ना, अब आप देखो कि हम छोटी सी एग्जांपल देखो कि कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, तो हम इसको देख के कहते हैं कि ये बच्चे, आज के बच्चे कितने तेज हैं। हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं था। इन हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो ये भी नहीं पता था, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर वो चीज उस जमाने के हिसाब से बनाई है। इसी तरीके से आपका जो करियर काउंसलर होगा वो आपको बताएगा कि ये नो डाउट ये टेक्निक्स चल रही हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की फील्ड देखें तो मार्केटिंग की फील्ड वो पुराने जमाने में होता था कि मार्केटिंग की फील्ड के लिए आपको जगह जगह जाके घरों के दरवाजे, क्योंकि नॉर्मली कॉन्सेप्ट अभी वही है कि मार्केटिंग का मतलब है कि मैं भी शायद लोगों को फोन कर करके बताना है, प्रोडक्ट बेचना है, या मार्केटिंग का मतलब ये है कि लोगों के घर जाके बेल देनी और चीज बेचनी। नो, मार्केटिंग मीन कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस लोगों को देते हो। अब उसके अंदर इतनी चीजें आ चुकी हुई हैं। इट कैन बी अ सोशल मीडिया, इट कैन बी अ जर्नल मीडिया। तो वो अभी तक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बना हुआ है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब करेगा तो वो ये नहीं होगा। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस भी आती है, मार्केटिंग के अंदर लोगों की ट्रेनिंग्स भी आती हैं, मार्केटिंग के अंदर बेसिकली लोगों को आपने जो डील करना होता है, पर्सनल डेवलपमेंट आती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आती है, उनका ऑडिट उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी ऑडिट के लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत फील्ड होती है। तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है कि ये चीज का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है और आपको उसकी एक बेटर पिक्चर देनी है। तो ये काम भी जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये एक थर्ड पार्टी करेगी या एक थर्ड पर्सन करेगा जो कि आपका बेसिकली अनबाइस्ड होके करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम, ये कैरियर काउंसलिंग करवाने के लिए अब बच्चे ने अगर कोई करवानी है तो वो किस इंसान से कंसर्न करे, किस एक्सपर्ट से कंसर्न करे और अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कैसे करे? देखिए सर, आपको सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर करियर काउंसलिंग के सेल्स वगैरह तो बने हुए हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो तो अपने यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट सेल्स हैं वहां पर जाकर उनके साथ एक्सपर्ट्स वगैरह आपके इंगेज होते हैं। वो एक्सपर्ट्स वगैरह इंगेज करके आप उनके साथ बेसिकली अपना टेस्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी आपकी अकेडमीज भी ऐसी हैं जो कि मैट्रिक लेवल पर एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को हायर करती हैं, और एक्सपर्ट की सर्विसेज को हायर करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेशंस करवाती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी करियर काउंसलिंग कर सके। एक तो तरीका ये है कि आपके जो शहर है, जैसे कि हमारे लाहौर में बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, हमारा ट्रेनिंग जोन अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एनसीपीए यूनिवर्सिटी है लाहौर की, वो आपकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये इनका प्लेसमेंट सेल किसी को आउटसोर्स करता है एंड देन अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बेसिकली जो है करवा सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई करवाना चाहता है तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको आपसे कांटेक्ट करें, आप उसको मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ वो पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी, इजीली आप उसको कर सकते हैं। बिकॉज ये बेसिकली एक हमारी कोविड-19 में जहां इतने ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं, हमारे सोशल भी फाइनेंशियल भी, तो ये बेसिकली हमारी एक हेल्प भी हो सकती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी नेशन, अपनी जनरेशन के लिए। तो इजीली ये आपका जो एक होगा, ये एक छोटा सा आपका कुछ टेस्ट होंगे आपके एमबीटीआई का, और साथ कुछ आपके जर्नल क्वेश्चनियर होंगे। फेस टू फेस हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस या आपकी वीडियो कॉल के थ्रू भी इजीली ये स्टूडेंट करवा सकते हैं। हार्डली 1 घंटे का सेशन होता है जो कि इंडिविजुअली आप एक बच्चे को देते हो।
अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है कि बच्चों में ना, स्टूडेंट्स में सडन जो डिप्रेशन आ जाती है एग्जाम्स को लेके, तो इसको किस तरह से जी, ओवरकम किया जाए? हैवी करने एग्जाम्स को लेकर आपका पैनिक हो जाते हैं, जी जी, सडन आपकी डिप्रेशन। वॉइस डिस्टॉर्ट होती है। जी, देखिए सडन सर, डिप्रेशन आता डिप्रेशन है उसमें चले जाती है। एग्जाम को लेके, अच्छा सर, डिप्रेशन के लफ्ज को ना मैं जरा थोड़ा सा डिस्करेज करूंगी। ये बेसिकली डिप्रेशन से ज्यादा ना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक पैनिक अटैक होता है। और ये पैनिक जी अटैक क्यों है? ये पैनिक अटैक इसलिए है कि बेसिकली सोसाइटी ने हमें इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया हुआ है नंबर्स के लेकर। मैं अभी भी ये मैट्रिक का रिजल्ट जब भी आता है, मैं जब नंबर देखती हूँ तो मैं नंबर देखकर परेशान हो जाती हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, जी, फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल अगर 570 या 550 मैट्रिक का टोटल है, तो बच्चों के नंबर आ रहे होते हैं 540, 45। हाउ इट इज पॉसिबल? ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम बना क्या रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि हमें पाकिस्तान में थोड़ी सी चीजों को ना, थोड़ा सा बच्चों के अंदर, खासकर ये जो अकेडमी सिस्टम स्टार्ट जब से हुआ है ना, जिन्होंने बच्चों को मशीन बना दी है और ये टेस्ट सेशन वगैरह लेकर कर लिया, इस वजह से बच्चा पैनिक ज्यादा होता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। पहली चीज तो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा जी कि प्लीज 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 अपने आप को कंपटीशन में मत डालो। लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन, लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज बेसिकली अ जर्नी जिसको लेकर हमने चलना है। हमारी जिंदगी कोई रेस नहीं है, हमारी जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है कि उसके पास बेहतर चीज है मेरे पास बेहतर नहीं है। नो नो नो, लाइफ हमारी बेसिकली पूरी एक जर्नी है जिसको हमने लेके चलना है, और हम इसको लेकर तभी चल सकते हैं जब बेसिकली हमारे पास जितने भी लोग हों, हम मेंटली जो होंगे वो बेसिकली हमारे पास, हम मेंटली रिलैक्स्ड होंगे। तो मेंटली रिलैक्स्ड होगे आपकी, तभी आप इसको लेकर चल सकते हो। और मेंटली रिलैक्स होने के लिए बेसिकली आपको जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप को इस कंपटीशन से आउट करो। आप ये देखो कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बेस्ट दे रहे हो तो बेस्ट आपने देना है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट जो होना है बेसिकली वो आपको अब अल्लाह ताला पे छोड़ दो प्लीज। हमारी डिप्रेशन की वजह ये होती है कि जब हम अपनी अपनी चीजें जो होते हैं ना वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं चीजों को। मेरा स्टूडेंट से भी प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि आप डिसीजन मेकिंग की पार अल्लाह ताला पे छोड़ दो। आपने अगर मेहनत की है तो प्लीज आप उसको मेहनत पे रखो, और उसको प्लीज कंपटीशन में मत लाओ कि मेरे कजन के नंबर थे वो A+ थे तो मैं C आऊंगा तो मुझे फैमिली के लोग ऐसे करेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, वो मैं भी, अल्लाह ताला नोस बेटर कि वो A+ लेकर वो चीज ना कर पाए जो अल्लाह ताला ने आपसे करवानी है। तो जी, बेसिकली बिल्कुल। कंपटीशन को निकाल दो अपने ज़हन से। आप सिर्फ सिंपल और सिंपल आप अपना बेस्ट दो कि हमने ये देना है। देखो जी, आप क्या होगा, कहीं किसी, मुझे बताएं, किसी जॉब मार्केट में मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि जी मुझे जो है वो A+ बंदा रिक्वायर्ड है। जॉब जी डिस्क्रिप्शन जब भी आती है टेक्निकल स्किल मांगा जाता है और सॉफ्ट स्किल मांगा जाता है। कहीं ये नहीं लिखा होता कि जी A+ हो या 3.7 जीपीए हो तो ही आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप CSS वगैरह के अगर इम्तिहान देख रहे हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। उसके लिए आपको लेकिन उसके लिए भी फर्स्ट डिवीजन आपकी शर्त होती है। ठीक है ना, ये नहीं लिखा होता कि इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर। तो बेसिकली आप फोकस करो। अगर आपके खुदा ना खास्ता नंबर थोड़े से कम भी आ गए हैं तो बेटा जी आपने काम करना है अपने स्किल के ऊपर। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप अपने स्किल्स की बुनियाद पर कर सकते हो। आप बेसिकली फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप अगर एजुकेशनिस्ट हो तो फ्रीलांसिंग के आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हो। आप अगर डिजाइनर हो तो फ्रीलांसिंग की आप बिडिंग कर कर आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। आप अगर बेसिकली अच्छी वीडियो मेकर हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह अच्छी करते हो, तो देयर आर लाइक साइट्स जो कि जहां से आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेकर आप वो कर सकते हो। आप अच्छे मार्केटर हो तो बेसिकली आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लान वगैरह बना सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी अगर नंबर कम भी आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ। नो, आपके पास स्किल है, अपने स्किल पे काम करो। और प्लीज पैनिक मत हो, जब तक आप रिलैक्स रहोगे, जब तक आप डिप्रेशन से बाहर रहोगे, तभी आपका बेस्ट आप दोगे। आप पे वंस अगर डिप्रेशन आप पे आ गया, डिप्रेशन ने आपको ओवरकम कर लिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। ओके, कुछ भी नहीं होगा।
अगर नंबर कम आ जाएंगे, ये कंपटीशन नहीं है, ये रेस नहीं है, ये जर्नी है। और एक जर्नी को अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए, जो इतनी खूबसूरत जर्नी हमें अल्लाह ताला ने दी है, उसके लिए हमें मेंटली रिलैक्स रहना है, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करके आगे अल्लाह पे फैसला छोड़ दें। अगर हमने मेहनत पूरी की और हमारे नंबर कम भी आ गए हैं, तो क्या मैं सब स्टूडेंट से ये कहूंगी, तो क्या हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला जो हमें, हमारी माँ बाप हमें इतना प्यार करते हैं और वो अल्लाह हमें हमारे माँ बाप से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो हमारे लिए कोई बुरा फैसला कर सकता है? नो। ठीक है, ये सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है अपने डिप्रेशन को। आप जब भी डिप्रेशन में आओ, आप सिर्फ ये सोचो कि लेट फील, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पे ये दरवाजा बंद हो गया है, तो ये सोचो कि अल्लाह ताला ने कभी दरवाजा अगर कोई बंद किया है तो वो तभी बंद करता है जब उससे पहले वो कोई नए दरवाजे खोलता है। डिप्रेशन में रहोगे तो वो नए दरवाजे नजर नहीं आएंगे। डिप्रेशन से निकलो और ढूंढो कि आपके अल्लाह ने आपके लिए कौन सा वो नया दरवाजा रखा है। तो डिप्रेशन में हमें तो बेटा जिस सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आ रही होती, पैनिक हो जाए ना बंदा, तो समटाइम सामने पड़ा हुआ राइटिंग पैड नजर नहीं आ रहा होता कि अभी मैंने लिख के रखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो बेसिकली इस चीज से निकलो ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। नंबर कम आ गए, सो व्हाट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। बहुत अच्छी चीजें आगे अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। जी अच्छा मैम, मकसद ये होता है कि अपनी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो डिस्टर्ब होते हैं जॉब हंटिंग के हवाले से। अब बिल फर्ज देख एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मास्टर्स एमफिल किया हुआ है मैनेजमेंट साइंसेज में, मार्केटिंग में कर लिया, तो उससे रिलेटेड उन्हें पता ही नहीं कि मेरे अंदर कौन से गेट्स और कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे जॉब का जो जॉब हंटिंग है वो मेरे लिए इजी हो सके। तो ऐसों के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए हमें क्या करें कि उनको मोटिवेट कर सके हम लोग, उनके अंदर से स्किल्स कैसे बाहर निकले? सर देखिए, मैनेजमेंट साइंसेज में अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उस बंदे की पहली चीज तो ये है कि उसने मैनेजमेंट पढ़ी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होगी, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद हमें बेसिकली इसका मतलब है उस बंदे के आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। जाहिर बात है उसने पढ़ी है, उसने कोई थीसिस भी लिखा होगा, उसने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वही बात जो मैं बार बार आपसे कहूंगी कि बीइंग अ पर्सन, हम बहुत बड़े भी हो जाते हैं, हमें अपने अंदर के सॉफ्ट स्किल्स का पता ही नहीं होता कि क्या हम अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज के हामिल हैं, क्या हम अच्छे बिल्कुल। कम्युनिकेटर हैं, क्या हमारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, क्या हम गोल ओरिएंटेड हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो कि जॉब हंटिंग में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं जब भी मतलब आईबीए में जब भी मैं मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स का जब कभी भी या किसी यूनिवर्सिटी में सेशन होता है, मैं सबसे पहले उनको ये भी गाइड करती हूँ और प्रैक्टिकली एक एक का काम ठीक करवा कर उसको बताती हूँ कि बंदा आपको नहीं जानता। आप जब कभी जॉब हंट करने जा रहे होते हो, कोई आपको नहीं जाता, योर सीवी इज योर फर्स्ट कम्युनिकेटिंग डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट ने आपकी एब्सेंस में आपको रिप्रेजेंट करवाना है। तो प्लीज 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 इसके अंदर अपने की स्किल्स डालें। वो की स्किल्स क्या है कि हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, हैज अ गुड लीडरशिप एबिलिटीज, आई एम अ टीम प्लेयर। ठीक है ना, जिससे अगले बंदे को पता चले कि आप अगर लीडर भी हो तो कि क्या आप लोगों के साथ मिलकर काम करना जान भी सकते हो कि नहीं, क्या आप अंडर प्रेशर होकर कहते हैं ना एबिलिटी टू मीट टारगेट्स अंडर प्रेशर। तो ये चीजें प्लीज मेंशन करें और खुद भी आइडेंटिफाई करें। अब एक स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है जिसने एमफिल किया हो? वो ऐसे एमफिल कर सकता है कि एमफिल के थीसिस सबसे बड़ी एग्जांपल है कि थीसिस कितने मेंटल प्रेशर में और कितनी हैवी डेडलाइंस में आप लिखते हो, जिसका आपने बेसिकली आपने क्वेश्चनर भी बनाना होता है, आपने सारे काम भी करना होते हैं। और ये सब स्किल अगर एक बच्चा एमफिल कर रहा है, एक स्टूडेंट एमफिल कर रहा है, तो उसके अंदर मौजूद है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सीवी बनाते हो तो आप उस सीवी के अंदर ये चीजें क्यों नहीं डालते? करियर काउंसलिंग में आपके सीवी को भी, जो इंटरनेशनल इस वक्त मार्केट में स्टैंडर्ड चल रहा है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा सीवी है, वो भी आपको करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो, एमफिल के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके सीवी का पैटर्न और होगा। और वही अगर आप एमफिल करने के बाद आप किसी नेशनल लेवल कंपनी में या मल्टी नेशनल कंपनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ कंसल्टेंट, तो उसका सीवी फॉर्मेट आपका डिफरेंट होगा।
चीजें वही जी होंगी, लेकिन चीजों की तरतीब और चीजों को बयान और चीजों को एक्सप्लेन करने का जो तरीका होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो अच्छा कुछ स्किल्स वो बच्चा अपनी ही 2 साल की जिंदगी को देखते हुए बताए कि क्या मैंने किसी प्रोजेक्ट में किसी को लीड किया था। नंबर वन। नंबर वन जी, फॉर एग्जाम्पल आपने एमफिल किया है सर, आपकी एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल जी लें अपनी, आपने एमफिल किया है, आपने एमफिल में बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए होंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपने एज अ ग्रुप लीडर काम किया होगा, ठीक है। तो ऐसे सब ही। ग्रुप लीडर आप कैसे थे, ग्रुप लीडर आप कैसे थे, लोग आपसे खुश थे या नहीं, आपने ग्रुप को लीड किया। पहली चीज तो आपने आइडेंटिफाई की कि आप में लीडरशिप स्किल है, ठीक है। जी दूसरी चीज, जब आप उस ग्रुप में लीड कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जी ये काम मैं इस बंदे को देता हूँ, ये काम ये अच्छा करेगा, ये क्वेश्चनियर फिल करवाना है, ये ज्यादा अच्छा ये फिल करवा सकता है, ये राइटिंग का काम है, जी ये बंदा ज्यादा अच्छा ये कर सकता है। तो इसका मतलब है आप में ये एबिलिटी भी है कि आप ये टास्क असाइन कर सकते हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब देना, ठीक है। अब उसी प्रोजेक्ट से, जो एक प्रोजेक्ट आपने किया, आप निकालेंगे कि उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन मीट करने के लिए आप लोगों पे बहुत प्रेशर था। क्या आप उस प्रेशर को और उस काम को उस इतने प्रेशर के बावजूद डेडलाइन में मीट करने पे कामयाब हुए थे? बिल्कुल हुए थे। जी तो इट बिल्कुल मीन कि आप में एक बिल्कुल। और स्किल निकल आया कि एबल टू मीट डेडलाइंस अंडर प्रेशर। और यहां से भी आप एक और स्किल भी निकाल सकते हो कि आप बेसिकली प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी भी रखते हो। अच्छा, इसी इसी से फिर निकली आपकी टाइम मैनेजमेंट की, वो आपकी कैसी थी। इसी एक प्रोजेक्ट को लीड करने से आपको पता चला या दूसरे साथियों को पता चला कि क्या वो एक अच्छे टीम प्लेयर हैं भी कि नहीं, लोगों के साथ मिलकर काम कर भी सकते हैं कि नहीं, क्या पर्सनालिटी जी क्लैशेस तो नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो नहीं आती। तो ये एक छोटा सा एक स्टूडेंट, जो कि कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है उसको कहें कि सब कुछ छोड़ो, मुझे सिंपल एक प्रोजेक्ट जो तुमने अपनी जिंदगी में किया हो, चाहे वो अपनी एजुकेशन लाइफ में किया हो, चाहे वैसे किसी कजन के साथ मिलके किया हो, उसी की उससे क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, गोल ओरिएंटेड है, डेडलाइन मीट कर सकता है, अच्छा टीम प्लेयर है, लोगों को अपनी बात समझा सकता है, कन्विंसिंग पावर कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसी है, ये सब कुछ जब निकल आएगा, इसको पेस्ट करें अपने सीवी के अंदर। क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे आपकी बेसिकली आपकी टेक्निकल एजुकेशन और आपके स्किल मांगता है। वो ये नहीं मांगता कि मुझे A+ चाहिए, वो ये नहीं मांगता कि मुझे जो है वो 3.81 जीपीए चाहिए। वो मांगता है टेक्निकल स्किल। क्या टेक्निकल, देखिए जी, 3.81 डिग्री का क्या फायदा उस सीजीपीए का कि जब प्रैक्टिकली आपको कहा जाए कि मुझे ये काम करके दिखाओ तो आपको समझ ही ना आए कि मैंने कंप्यूटर ऑन कैसे करना है, या आपको बिल्कुल। कहा जाए कि इस मीटिंग को लीड करो और आपको लोगों से कम्युनिकेट करना ना आए। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सर्चर हैं, डू फोकस एंड डू वर्क ऑन योर टेक्निकल एंड योर सॉफ्ट स्किल, जिसने आपको एक्चुअल हेल्प करनी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट्स मिलते हैं कि जिन्होंने बीएस किया या ग्रेजुएशन जो है उनकी इंजीनियरिंग में थी, बीएस उन्होंने इंजीनियरिंग में किया, तो अब वो सेल्स और मार्केटिंग की तरफ आना चाहते हैं, मतलब फील्ड अपनी चेंज करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे हम हैंडल करें, उन्हें कैसे टैकल करें, उनकी ऐसी कौन सी स्किल्स उनको फाइंड आउट करके दिखाएं, उनसे बात करके, उनसे नेगोशिएट करके कि वो अगर उनके लिए वो प्रोफेशन जो है सूटेबल होगा या नहीं होगा। अच्छा सर, उनसे आप जो स्टूडेंट अपना करियर चेंज करना चाहते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट करियर चेंज करना चाहता है, मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगी अपनी अपनी मैं इसलिए शेयर करना चाहूंगी कि बेसिकली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और मैंने अपने जी करियर को 180 डिग्री पे चेंज किया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मैं बहुत अच्छा उसमें काम कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि फर्दर मेरी इसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैं आगे इसको चेंज करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर वो सेल्स या मार्केटिंग की या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखें कि क्या वो उस चीज में इंटरेस्ट भी रखते हैं कि नहीं। अगर जी रखते हैं तो उसके लिए उनमें वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो गुड है। देखिए जी, अगर आपने सेल्स या मार्केटिंग में जाना है तो वो गुड किस में है, उनकी कन्विंसिंग पावर कैसी है, क्या वो अपने पहले, सबसे पहली बात, क्या वो अपने बात पे या अपने किसी पॉइंट पे अपने किसी घर वाले को, अपने किसी दोस्त को या किसी अजनबी को अपनी बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
क्योंकि सेल्स जी और मार्केटिंग जो है वो तो टोटली आपका स्किल है जिसमें आपकी कन्विंसिंग पावर इस्तेमाल होनी है। नंबर टू, जी इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए होता है कि क्या वो बंदे में पेशेंस है, वो बंदा अपनी पर्सनालिटी अपने रिएक्शन पे कंट्रोल रख भी सकता है कि नहीं। तो बेसिकली सबसे पहले आपने जो ऐसे बंदे सेल्स मार्केटिंग या किसी भी करियर में स्विच करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस नई जो करियर में आने के लिए जो मिनिमम स्किल है, मैक्सिमम स्किल नहीं, मैक्सिमम तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पे अचीव करेगा, जो मिनिमम जी रिक्वायरमेंट का स्किल है, क्या टेक्निकली उस बंदे की आदत या उसकी रोजमर्रा की लोगों से मिलने जुलने से वो स्किल उसकी पर्सनालिटी में जाहिर भी हो रहा है कि नहीं। अगर तो हो रहा है तो फिर उसको जरूर मशवरा दें और उसको बताएं कि जी ये मैक्सिमम स्किल्स है, इन स्किल की वर्किंग पे काम करो, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस टाइप ऑफ करियर। लेकिन अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं कर रहा, देखें जी आदत को हम बदल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फितरत को नहीं बदल सकते। अगर मेरी आदत है कि जी मैं लोगों को बड़ा अच्छा एक तरीके से मना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, लेकिन मेरी फितरत ये है कि मैं बड़ी जल्दी हार्ड हार्ड हो जाती हूँ, एग्रेसिव हो जाती हूँ, फिर तो मैं मार्केटिंग में चल नहीं सकती, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपनी हैबिट तो चेंज कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट चेंज माई नेचर। तो ये कुछ चीजें जी आपने देखनी है कि नेचर को भी इसमें देखना है और हैबिट को भी देखना है। जहां आपको लगे कि नेचर जो है वो हैबिट के ऊपर ओवरकम हो रही है, प्लीज वहां मशवरा मत दें, क्योंकि अगर वो स्किल अगर उस करियर की मिनिमम स्किल में नहीं आती तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगी, वो बंदा वहां नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई नेचर उसकी ऐसी है कि वो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए जहां वो जाना चाहता है वो बड़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी, देन तो फिर हैबिट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जो बिल्ट इन होती है ना वो आपको ग्रो करने में ज्यादा मदद भी कर सकती हैं। जी ठीक है। मैम एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट की तरफ से, वो ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूं, कैसे मुझे पता लगेगा इस फील्ड का मेरे अंदर जो है वो स्किल्स भी मौजूद हैं, स्कोप भी मौजूद है। स्किल भी मौजूद है और उसके अंदर उसकी सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट है, अगर तो वो किसी करियर काउंसलर से नहीं भी आपका मिल सकता, तो सिंपल उससे जी कहें कि दो तीन सवालों के जवाब दे कि सबसे पहले वो हमें ये बताए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या ऐसी चीज है जो वो बेस्ट करता है, नंबर वन। जी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि मैं बुरा कलाम इस्तेमाल नहीं करती होती, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, या ऐसी कौन सी चीज है जिसका उसको करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। देन उसके बाद जी मैट्रिक के सब्जेक्ट्स को देखते हुए बताए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। जी ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मैथमेटिक्स पसंद था, कि कोई भी पसंद था, तो उसमें मुझे वो ये बताए, अगर तो वो बच्चा सुन रहा है तो मैथमेटिक्स अगर पसंद था तो मुझे रीजन बताए कि मैथमेटिक्स क्यों पसंद था, क्योंकि जी समटाइम्स हम उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं कर रहे होते, हम अपने उस्ताद को इतना आइडियलाइज करते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका या उनकी पर्सनल डीलिंग, कि हम अपने उस्ताद से ज्यादा मुतासिर होकर उस चीज को पसंद करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल है। टीचिंग में भी इसीलिए आते हैं कि वो अपने उस्ताद उनको एक बहुत बेहतरीन मिला होता है ना, या उन्होंने कोई एग्जाम्पल देखी होती, तो पहले आइडेंटिफाई करें कि अगर उसको वो सब्जेक्ट पसंद था तो सब्जेक्ट की रीजन क्या थी, क्या वो वाकई नंबर्स में अच्छा है, क्या वो वाकई उस सब्जेक्ट के स्किल में अच्छा है, या कोई और रीजन थी। फिर उसके बाद अगर वो बच्चा सुन रहा है तो उस बच्चे से मेरा सवाल है कि अगर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूं, यानी कि कुछ नंबर रखूं, कुछ जी वर्ड्स रखूं, एक पिक्चर या एक फिल्म रखूं, तो मुझे जी आप बताएं कि आप उसमें से कौन सी चीज को पिक करेंगे। ठीक है जी, लिटरेचर का मवाद रखती हूँ, कुछ पिक्चर्स रखती हूँ, कुछ नंबर रखती हूँ, ठीक है ना, तो मुझे और कुछ साइंटिफिक चीजें, कैलकुलेटर, कुछ इस तरह की चीजें साइंटिफिक रखती हूँ, तो मुझे बताएं आप किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस चीज की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे या ये कुछ बेसिक चीजें आप निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आप एक्चुअली चाहते क्या हो। अगर आप नंबर उठाते हो तो इट्स मीन इंजीनियरिंग, अगर आप लिटरेचर का सामान उठाते हो तो इट्स मीन कि आप बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पढ़ो। अगर आप कोई और, क्योंकि मैट्रिक में तो आपके पास अभी इंटरमीडिएट में तो अभी आपके पास यही दो ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप उठाते हो कोई एनिमेटेड या कोई पिक्चर वगैरह की चीज उठाते हो तो इट्स मीन कि अभी इंजीनियरिंग में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चलने के बाद आगे जाकर अपनी कोई फील्ड
डिजाइनिंग की ऑप्ट कर लेना। अगर बच्चा लड़का है तो लड़के को मैं सजेस्ट करूंगी कि एफएससी ही रखनी है। मैं लड़के को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि एफए करो, क्योंकि लड़कों के ऊपर आगे जाके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो लड़के अभी सिर्फ इधर ये आइडेंटिफाई करें कि एफएससी में मैं मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर लूं, मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लूं, या मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स लूं, क्योंकि आपने अपनी चॉइस, लड़कों को मेरा सजेशन है कि वो इनमें ही रखें। क्योंकि इस तरह आगे जाकर जब वो इंटरमीडिएट के बाद उनके पास, अगर उन्होंने इंटरमीडिएट में एफएससी की होगी, तो उन्होंने आगे जाकर फैमिली को लीड करना होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे ज्यादा होती हैं। तो एफएससी करने से उनको आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती हैं। तो अगर ये जो जी। मैट्रिक का बच्चा है, इसको सिर्फ ये कहें कि सिर्फ अपना, अभी अगर वो सुन भी रहा है तो अपनी स्ट्रेंथ मैम बताएं वो कि वो किस चीज में अच्छा है। इंटरमीडिएट का है, उनके मेरे ख्याल एग्जाम्स हो चुके हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं, सुन रहा है वो हमें, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आपने क्वेश्चन किया अगर उनका जवाब दे तो उनकी हो जाएगी, यहाँ पे भी अभी रेटिफाई हो बिल्कुल जाएगा। हो मैं जाएगी। अच्छा, इंटरमीडिएट में किया है तो इंटरमीडिएट में उससे उससे पूछें कि उसने आगे करना है, तो फिर तो उसके पास क्लियर ऑप्शन है, तो उसको बताएं कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद था। अगर वो हमें जी सुन मैं रहा है और अगर वो बाद में भी रिप्लाई देते हैं तो सर फिर आप मुझे बता दीजिएगा, इसको फिर हम वन जी टू जी वन इस जी। बच्चे को हम डील कर लेंगे। अच्छा मैम, ये कि नीचे क्वेश्चन एक आया खड़ा कमेंट सेक्शन में, शो करवा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका कर आंसर कर दीजिएगा। जी, ऐसा स्टूडेंट जिसको बेस्ट करियर काउंसलिंग भी मिल रही है बट उसमें एक अपना इंटरेस्ट और एम भी है, किस चीज को प्रेफर करे। बेस्ट करियर काउंसलिंग, अगर बेस्ट करियर काउंसलिंग मिल रही है उसको, तो उसका अपना इंटरेस्ट और एम फिर तो लाजमी पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि करियर काउंसलर का पहला पॉइंट, पहला काम ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट का या अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट और एम देखता है, और अगर उसको वो स्पार्क नजर आता है और अगर उसका क्लाइंट वो करना चाहता है तो वो उसको पॉलिश करता है। ठीक है। बेस्ट करियर काउंसलिंग का मतलब क्या है, आपके इंटरेस्ट को और आपके एम को पॉलिश करना। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने एम या अपने गोल डिफाइन नहीं किए होते। लेकिन अगर लकीली आपने अपना गोल बनाया हुआ है, आपका अपना एम है, तो आपकी बेस्ट करियर काउंसलिंग जो आपको मिल रही है वो डेफिनेटली आपके उस एम को पॉलिश करेगी, और उसको पॉलिश करते हुए आप उसी को प्रेफर करोगे, क्योंकि काउंसलर का काम है कि आपके एम को पॉलिश करे और आपके एम को देखते हुए आपका एक्शन प्लान डिजाइन करे और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बनाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने अपना इंटरेस्ट बना लिया हुआ है तो फिर तो उसके करियर पाथ लाजमी निकलते हैं, और निकलते ही निकलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट अब इतनी बड़ी हो चुकी हुई है और हमारी फिंगर टिप्स पे आ चुकी हुई है इस मोबाइल की वजह से, कि आप इंडीड को यूज करते हुए, आप फ्रीलांसर को यूज करते हुए, आप फिवर को यूज करते हुए सब कुछ कर सकते हो, और आपको एक अच्छी प्रोफाइल भी बड़ी आसानी से आपकी क्रिएट हो सकती है अगर कोई आपको अच्छा काउंसलर मिल जाए तो, और वही आपके एम बिल्कुल। को पॉलिश कर देगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि मेरे पास एक बच्ची है 12 साल की, और वो 12 साल की बच्ची है, उसकी वो बहुत ज्यादा यूट्यूब देखती है, इतनी ज्यादा यूट्यूब देखती है कि उसकी मदर जो है वो भी मेरी स्टूडेंट है, वो बच्ची भी मेरी स्टूडेंट है, कि उस बच्ची की हमने काउंसलिंग की है। अब वो बच्ची बेसिकली उस अपनी यूट्यूब के यूज करते हुए, स्किल को यूज करते हुए मंथली 9 to 10 thousand अर्न कर लेती है। उसका सही। इंटरेस्ट भी वही है कि यूट्यूब पे करना, वीडियो बनाना, और जी। साथ टिकटॉक पे वीडियो बनाना, लेकिन उसके इंटरेस्ट को हमने थोड़ा पॉजिटिव वे में पॉलिश कर दिया है। उसको लगाया है कि अपने स्कूल के बच्चों के लिए, अपनी चीजों के लिए, आम जनरल पब्लिक के लिए, जिस क्लास में तुम हो और तुम जिस सब्जेक्ट में अच्छी हो, तुम वीडियोस बनाओ, गाइड करो और लोगों को कन्विंस करो। एंड नाउ मंथली वो 8 to 9 thousand शी कैन अर्न। उसका भी शौक पूरा हो गया टिकटॉक और आपका बेसिकली यूट्यूब का इस्तेमाल करने का, और नाउ उसकी मदर भी हैप्पी है कि नाउ शी इज सेटिस्फाइड कि अब ये कोई यूट्यूब पे या किसी चीज पे और कोई चीज नहीं देखेगी। अब अगर ये करती है तो चलो ये काम कर रही है, उस एक वीडियो को बनाने के लिए भी वो दिन में अपनी बुक्स खोलती है, वो उनको प्यारा प्रेजेंट करती है, वो अपना कमरा नीट करती है कि जिस कमरे से मैं आऊं, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट था, सिर्फ उसको पॉलिश करके उसको एक रास्ता दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। जी मैम, उनका मेरे ख्याल से बच्चे का जो है ना मैथमेटिक्स का है इंटरेस्ट, जो है मैथमेटिक्स को कहते हैं कि मेरी अच्छी है। मैथमेटिक्स अच्छी है।
जी, तो मैथमेटिक्स अगर उनकी अच्छी है तो देन आई सजेस्ट कि वो उस मैथमेटिक्स में देखें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऑप्शन को देखें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बच्चे अभी फारिग हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आजकल फ्री कोर्सेज करा रही है ड्यू टू कोविड-19। शॉर्ट कोर्सेज जी लीडरशिप के भी हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के भी हैं, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के भी हैं, फ्री करवा रही है। मैं उस बच्चे को सजेस्ट करूंगी कि आप, वो बच्चा हमें सुन रहा है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। मैथ्स को देखते हुए कंप्यूटर साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इनके फ्री कोर्सेज में रजिस्टर हो सके। फ्री कोर्सेज है, इनमें रजिस्टर हो और इनमें रजिस्टर होकर देखो कि कौन सा आप इस वक्त बेस्ट कर सकते हो और उसको ऑप्ट कर लो। देन उसके बाद वहां पे लीडरशिप स्किल्स के भी कोर्सेज पड़े हुए हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स के भी पड़े हुए हैं। अगर कोई वैसे अपना सॉफ्ट स्किल लर्न करना चाहते हो तो उस पे जाओ। मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेशनल वेबसाइट जो है थोड़ी देर तक सर मैं आपके साथ मैं कर सकती हूँ। जी ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन आया खड़ा। अच्छा जी, उन्हीं का है। बट मैम इससे फैमिली क्लैशेस लाइक पेरेंट इंटरेस्ट और कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो उसके अपने एम को अचीव नहीं कर सकते। सर इसको कोई आप डिटेल में पूछ लीजिएगा कि इसका एग्जैक्टली एम क्या है, सो दैट वी कैन गाइड हिम और हर बेटर। ये आपका है, आप जी इसे कहेंगे प्लीज, क्योंकि मे बी यहाँ पे हम नहीं पूछ सकते कि कौन सा इसका एम है जिसमें फैमिली क्लैशेस हैं। अगर तो ये खुल के बता सकता है तो वी कैन गाइड हिम और हर बेटर। ये आप इससे पूछ लें। जी बेटा आपका जो भी एम है सर को आप इनबॉक्स कर दो खुल के आपका, ताकि आपका यहाँ पे नाम भी जाहिर ना हो। और देन हम आपको क्लियरली गाइड कर देंगे कि क्लैशेस को कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर आपको वो जी एम आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि सम टाइम्स मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें होती हैं, हमारा बैकग्राउंड, हमारी मॉरल और फैमिली वैल्यूज, क्योंकि जब तक मुझे आपका एम नहीं पता चलेगा कि आपका एम क्या है, क्या वो आपकी फैमिली वैल्यूज या सोशल और कल्चरल वैल्यूज के साथ अगर तो वो क्लैश कर रहा है, फिर हम आपके एम के अंदर ही थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएंगे और आपके उस पॉजिटिविटी में आपको उसी एम को, आउटकम आपका वही रहेगा, आपका एम वही रहेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे, थोड़ा सा मेंड करेंगे अपने सोशल वैल्यूज में, अपने रिलीजियस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। तो पहले, सबसे पहले जरूरी है कि आपका हमें पता हो कि आपकी मॉरल वैल्यूज फैमिली की, हमारी सोशल वैल्यूज एज अ पाकिस्तानी और हमारी रिलीजियस वैल्यूज एज अ इस्लाम मुसलमान, क्या हम उसको, उससे वो क्लैश तो नहीं कर रहा। अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम आपकी उसी एम में कुछ पॉजिटिविटी लाएंगे। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी कि वो बच्ची जो कि यूट्यूबर और टिकटॉक बनना चाहती थी, अब उसकी अम्मा भी खुश है और वो भी खुश है। तो उसी तरीके से पहले हम हमें बता दो कि आप क्लियरली चाहते क्या हो, सर को इनबॉक्स कर दो, फिर हम आपका सोल्यूशन भी आपको देते हैं। जी जी मैम, इंशाल्लाह मैं जैसे ही इनका रिस्पांस आएगा तो आपसे पर्सनली डिस्कस कर लूंगा। तो मैम जी बस आपका बहुत शुक्रिया। सेशन को एंड करते हैं क्योंकि 1 आवर हमारा कंप्लीट हो चुका है शार्ट टाइम होने की वजह से। तो लास्ट पे मैं अपने गेस्ट से एक मैसेज लेता हूँ, तो अपनी ऑडियंस के लिए बेस्ट मैसेज, तो आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका तरफ से भी एक बेस्ट मैसेज आना चाहिए ऑडियंस के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स मैं के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि स्टूडेंट देखें जी, कोविड-19 है, कोविड-19 में हमें घर के अंदर रहने को कहा गया है, ठीक है जी। पहली बात तो ये कि प्लीज प्रॉपर प्रिकॉशन करें, फजूल बाहर मत निकलें। लेकिन घर के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने आप को जांग लगाए। आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास आपकी इंटरनेट कनेक्शन है, तो प्लीज ये मोबाइल को पॉजिटिव यूज करो और इससे कोई स्किल सीखो। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया है कि लैंग्वेज स्किल सीखो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उस पे जाके फ्री किसी कोर्स में रजिस्टर हो। आप लोग जो अपनी थोड़ी सी जो रूटीन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आगे एकदम जब यूनिवर्सिटी खुलनी है, एडमिशन खुलने हैं, आगे जॉब मार्केट जब आनी है, रिसेशन बढ़ना है, लोगों को डाउन साइज करना है, तो स्टे वही करेगा जिसके पास कोई एडिशनल स्किल होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सर के साथ शेयर करती हूँ, उस पे जाकर किसी कोर्स में रजिस्टर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो करो। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि प्लीज ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ। ओरिजिनल ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट में, ये भी सर के साथ शुरू करती हूँ उस पे अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं आपके लैंग्वेज के चारों स्किल्स के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अभी राइटिंग पे मत जाना, रीडिंग पे मत जाना, लिसनिंग पे जाओ।
कि कैसे आपका जो है वो लिसनिंग के को देखते हुए आप अपनी लोगों को सुनने की स्किल बेहतर बना सकते हो। फिर स्पीकिंग पे आओ, तो ये जो मोबाइल यूज करके आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह कर देखते हो, यूट्यूब पे भी अगर आपको देखना है तो ब्रिटिश काउंसिल का चैनल देखो, ताकि अपने साथ साथ आपके शौक में भी, आपकी ब्लॉगिंग में भी आपका कोई स्किल हो। तो इन छुट्टियों को इन चार दीवारी में अगर आप रह रहे हो तो इन चार दीवारी को भी अपने लिए प्रोडक्टिव बनाओ। फ्री चीजें जो आपको मिल रही हैं, और आपको देखो लाइफ टाइम, अगर आपको इस कोविड-19 की वजह से अगर एक लाइफ टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिल जाए और वो लाइफ टाइम आपका स्किल आपके सीवी पे ऐड हो जाए, तो आपकी वर्थ यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो अपना टाइम, अपने जो स्क्रीन टाइम होता है आपका, चाहे वो आप मोबाइल पे लगाते हो चाहे वो लैपटॉप पे लगाते हो, उसको प्रोडक्टिव बनाओ। मैं आपको मोबाइल यूज करने से मना नहीं करूंगी, मैं यूट्यूब यूज करने से मना नहीं करूंगी, लेकिन यूट्यूब पे ब्रिटिश काउंसिल का चैनल देखो, यूट्यूब पे और बहुत चैनल्स हैं जो कि आपको अच्छे स्किल सिखाते हैं, उनको देखो। मैम ये जरूर। उन्होंने फिर कमेंट्स में बताया कि ये मैम, काइंडली आप रीड कर लें। I am admission consult and I have done MSc Biochemistry। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट या एम सोशल है या कॉमर्स फील्ड है, बट पेरेंट्स डॉक्टर देखना चाहते हैं। ओके, अच्छा सर, आप पेरेंट उसको डॉक्टर देखना चाहते हैं और वो बनना चाहता है सोशल या कॉमर्स। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी फील करूंगी, लड़का या लड़की जो भी है, मैम यहाँ पे एज उन्होंने आई फिर नो दोबारा ही इज बेस्ट फॉर कॉमर्स फील्ड, ही इज इमर्जिंग स्टूडेंट। ओके, आप जानते हो कि वो कॉमर्स फील्ड में अच्छा है। अब कॉमर्स फील्ड में अच्छा है तो कॉमर्स में आप उसको अगर चलाना चाहोगे और पेरेंट्स डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो उसकी कोई मार्कशीट भी आपके पास एज अ एविडेंस आई होगी जिससे आपको पता चला होगा कि ये किस में अच्छा है। आप उसके पेरेंट्स के साथ बेसिकली एक सेशन करो, और पेरेंट के साथ जिसमें आप बच्चे को भी बिठाओ और पेरेंट को भी गाइड करो, दोनों को चलाओ और बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट उसको अगर कॉमर्स डॉक्टर ही देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर ही बने, ठीक है ना। डॉक्टर का टाइटल होता है ना पेरेंट की, जी हमारा बेटा डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो कैन बी पीएचडी डॉक्टर, वो कॉमर्स की फील्ड में भी बन सकता है। तो जी बेसिकली पेरेंट को गाइड करो कि डॉक्टर अगर बनना है तो एक पब्लिक हेल्थ में एमफिल करने के बाद बंदा अगर पीएचडी कर ले तो वो भी डॉक्टर है। एक बंदा अगर कंप्यूटर साइंसेस में एक पीएचडी कर लेता है तो वो भी डॉक्टर है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए डॉक्टर होना क्या है। मैं इतने ज्यादा लोगों को देखती हूँ, मेरी फैमिली में खुद मेरी बहन अब जो है वो माशाल्लाह डॉक्टर है। मैं जब बाहर लोगों से भी मिलती हूँ तो उससे भी मेरी कम्युनिकेशन होती है कि डॉक्टर होना क्या है। डॉक्टर को बेसिकली पेरेंट ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया हुआ है, तो वो अपने उस सिंबल को या अपनी उस अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आप उस बच्चे को कॉमर्स डॉक्टर भी तो बना सकते हो ना। तो पेरेंट को क्योंकि अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो ही कैन बी अ कॉमर्स डॉक्टर। और पीएचडी जो होते हैं फिर वो अगर वो जी उनका मतलब अगर ये भी है कि जी अर्न करना भी एक मकसद है, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर बनाने के लिए होता है कि एक जॉब स्टेबिलिटी हो जाती है ना उनको, कि ये अर्न ज्यादा करेगा, कमाएगा अच्छा, घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, तो भाई जब वो आपका पीएचडी कॉमर्स डॉक्टर बन जाएगा, राइट अवे कहीं जाता है, तो 2.5-3 लाख तो वो वैसे भी कमाने लग जाएगा। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकती है उनके पास। तो ये बेसिकली पेरेंट ने डॉक्टर को बनाने को एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 20-20 लाख सालाना दे के भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, एंड नाउ लाइक स्टूडेंट्स आर डूइंग नथिंग, क्योंकि वो जहां भी जॉब करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपने इस तरह का डॉक्टर नहीं हमें चाहिए, हमें गवर्नमेंट की सीट का प्राइवेट डॉक्टर बनाया हुआ है। तो एक ये चीज भी होती है, फिर क्या होगा, फिर डिप्रेशन बढ़ेगा। तो बेहतर है कि आप उसमें उनको पीएचडी डॉक्टर करवाओ। लेकिन मैम ये हम जानते हैं और काफी दफा ट्राई कर चुका हूँ, आई नो ऑलमोस्ट ड्यूरेशन ही सेम होता है। लेकिन पेरेंट के साथ बेटा जी एक दफा काउंसलिंग कर लो और फिर उसके बाद सर इसका नंबर ले लें, फिर इसके डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं जी ठीक हो इससे। गया मैम, ठीक हो गया जी जी। जी। बहुत और कोई शुक्रिया, बहुत क्वेरी है, शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? जी बस मैम वाइंड अप की तरफ चलेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया, आपकी भी बिजी लाइफ होती है। तो इंशाल्लाह फिर जो है फर्दर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करके इनको फिर इंशाल्लाह
गाइड करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो नहीं सर, इंशाल्लाह आई एम उम्मीद। ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस नेशन, फॉर दिस जनरेशन। जब भी हुआ आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और ये सर्विसेज ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप जब भी किसी भी को जरूरत हो, प्लीज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में डिस्टर्ब करते रहेंगे ऐसे ही, इंशाल्लाह आपसे टाइम लेते रहेंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, ये बेसिकली एक आपका सदका जारिया होता है। इसमें जरूर आपको जो भी हेल्प करना चाहे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप जरूर क्वेरीज लीजिएगा, जरूर हम उसको डिस्कस करें, एड्रेस जी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मैम, कि अपना अपना और थैंक यू अपनी सो मच फैमिली का बहुत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सर। आप भी सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, इस जो हमारी पेंडेमिक इस वक्त चल रहा है, आप सबको और हम सबको इससे महफूज रखे। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।